जब उन्होंने स्वधर्म कहा, स्व का मतलब है हम, खुद, धर्म का मतलब है नियम, तो आत्म के नियम, वो आत्म के नियमों की बात कर रहे हैं। आत्म का स्वभाव क्या है, ये कैसे काम करता है, आपको इसके साथ क्या करना चाहिए। जैसे भौतिक के नियम हैं, वैसे ही आत्म के भी नियम हैं। वो कह रहे हैं आपको आत्म के नियमों से जीना चाहिए, न कि भौतिक नियमों से। अगर आप भौतिक नियमों से जीते हैं तो ये होगा, आज हम दोस्त हैं, कल कुछ होगा और हम लड़ने लगेंगे। हाँ या ना? हाँ, आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, हम अच्छे हैं। अगर आप यहां बैठने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई होगी। हाँ या ना? क्या ऐसा दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों में भी नहीं हो रहा है? न केवल दो राष्ट्रों के बीच, समुदायों के बीच, समाजों के बीच, क्या ये पति पत्नी, पिता और बेटे, माँ और बच्चे के बीच नहीं हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हाँ या ना? क्योंकि ये भौतिक के नियम हैं कि आप वहां बैठेंगे, मैं यहां बैठूंगा, कभी कभार मैं वहां आऊंगा, हम ये करेंगे, अगर हम चाहें तो हम गले लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपके सिर पर बैठूं या आप मेरे सिर पर बैठें तो ये काम नहीं करेगा। हाँ या ना? अब बार बार एक मक्खी यहां आकर बैठती है। शुरू में वो सिर्फ यहां बैठी, कुछ समय बाद वो काटने लगी, फिर चुक। हाँ या ना? शायद आप उसे पकड़ ना पाए, लेकिन आप उसे पकड़ना चाहते हैं, है ना? तो भौतिक की यही प्रकृति है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप भौतिक के नियमों से चलते हैं, अर्जुन शोक प्रकट कर रहे हैं, मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूं, मैं अपने दादा को कैसे मार सकता हूं, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूं, क्योंकि इस युद्ध में वो दूसरी तरफ हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, देखिए, अगर आप भौतिक के नियमों से चलते हैं तो आपको मारना होगा। वो दूर रहे, आप दूर रहे, कोई समस्या नहीं। अब हमारे रास्ते टकरा गए हैं, अब इससे बचा नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल आपको मारना ही होगा। तो मारने का पल आ गया है, आप इसे रोक नहीं सकते। यह आपकी पसंद या उनकी पसंद नहीं है। यही भौतिकता का तरीका है। भौतिकता में सीमाएं होती हैं। अगर सीमाएं पार हो जाती हैं तो, आया ना? हर किसी के लिए, इस दुनिया में हर किसी के लिए आपकी एक सीमा है। हाँ, आपका दुश्मन यानी सीमा वहां है, अगर वो उसे पार करता है तो परेशानी होगी। आपका पड़ोसी यानी सीमा वहां है, अगर वो उसे पार करता है तो परेशानी होगी। आपका दोस्त यानी सीमा यहां है, अगर वो उसे पार करता है तो परेशानी होगी। आपके पति या पत्नी यानी सीमा यहां है, लेकिन अगर वो उसे पार करते हैं तो परेशानी होगी। आपका बच्चा यानी सीमा यहां है, लेकिन अगर वो उसे पार करता है तो परेशानी होगी। हाँ या ना? तो हर किसी के लिए एक सीमा है कि नहीं? चाहे वो आपको जितने भी प्रिय हों, क्या एक सीमा नहीं है? एक सीमा है या नहीं? एक सीमा है ना? अगर हम सीमा बनाए रखते हैं, येलो लाइन को देखिए। अगर आप सीमा को बनाए रखते हैं तो भौतिक दुनिया में चीजें काम करती हैं। अगर आप सीमा पार करते हैं, अगर सीमा का कोई भी उल्लंघन होता है तो हिंसा की शुरुआत हो चुकी है ना? हिंसा की ओर पहला कदम उठ गया है। शुरू में यह शब्दों में होगी, फिर थोड़ी धक्का मुक्की और फिर मारकाट। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप भी ऐसा करेंगे। यही भौतिकता का तरीका है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आप इस मारकाट के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, आत्म का मार्ग, जहां कोई सीमा नहीं होती। आप यहां बैठकर हर जगह हो सकते हैं, आप यहां बैठकर कहीं नहीं हो सकते हैं। इसमें कोई भी सीमा पार नहीं करता। जब आप यहां बैठते हैं और आप किसी की सीमा पार नहीं कर सकते, कोई आपकी सीमा पार नहीं कर सकता, अगर आप इसका अनुभव करते हैं तो मुझे आपको लड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भौतिकता के नियमों से जीते हैं और आप लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आपको लड़ना ही होगा। तो इसका पालन कैसे करें? आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा।
अगर आप भौतिकता के तरीके से जीते हैं तो टकराव बस एक कदम दूर है कि नहीं? हाँ या ना? किसी के साथ टकराना सिर्फ एक कदम दूर है, हमेशा। आपको इससे बचना होगा। आप हर समय बच रहे हैं, है ना? अगर आप नहीं बचते तो आप किसी न किसी के साथ यूं टकरा ही जाएंगे। तो यही स्वधर्म है।